बीजेपी में एक समय था जब लाल कृष्ण आडवाणी की तूती बोलती थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले इन्हीं का नाम लिया जा रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री बने थे। इनके बाद कोई नहीं बना। हालांकि भारत में उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से संवैधानिक पद नहीं है, इसीलिए इस पद का संविधान में कोई जिक्र भी नहीं है। इसके बाद भी भारत में आजादी के बाद से ही उप प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं और इस कुर्सी पर एक से एक दिग्गज नेता काबिज हुए हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार भारत में आजादी के बाद से अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में देश के 5 सबसे पॉपुलर उप प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर मोरारजी देसाई की बात करेंगे। इनका पूरा नाम मोरारजी भाई देसाई था और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे। ये अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते थे। एक समय ये भी था कि कांग्रेस में ही ये हिस्सा थे और पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने इंदिरा गांधी से पंगा ले लिया था। उनके साथ इनका वैचारिक मतभेद जग जाहिर था। इन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। नवंबर 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई का साथ छोड़कर कांग्रेस ओ में चले गए। वे 1975 में जनता पार्टी में शामिल हुए। 1977 के चुनाव में बहुमत मिलने के बाद 24 मार्च 1977 को 81 ईयर्स की एज में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए और 28 जुलाई 1979 तक इस पद पर बने रहे। लेकिन इसके पहले ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे और उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से लेकर 6 दिसंबर 1969 तक बने रहे थे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। ये भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। गांव, गरीब और किसान के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चौधरी चरण सिंह खुद को प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता मानते थे। किसानों के हित में उनकी कोशिशों की सदैव सराहना हुई। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखता था। भूमि हदबंदी कानून उनके कार्यालय की प्रमुख विशेषता है। 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो चौधरी चरण सिंह को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बाद में इनकी मोरारजी देसाई के साथ मतभेद हो गए। इस वजह से मोरारजी देसाई की कुर्सी चली गई और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बन गए। ये 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह PM बनने के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे और इस कुर्सी पर वो 24 जनवरी 1979 से लेकर 28 जुलाई 1980 तक रहे और इसी दिन इन्होंने PM की कुर्सी संभाली। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो PM बनते बनते रह गए थे। इनका नाम है जगजीवन राम। जब तक जीवित रहे बिहार के सासाराम से सांसद बनते रहे। दरअसल जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह एक साथ उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन चरण सिंह PM की कुर्सी तक पहुंचने में सफल हो गए और इन्हें समर्थन नहीं मिल सका। बिहार में पले बड़े दलितों के मसीहा माने जाते रहे बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक जीवन संघर्ष भरा रहा। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद बनी गई कई सरकारों तक में इनकी अहम भूमिका थी। आपातकाल के दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश ने नेहरू गांधी परिवार से उनके रिश्ते को खराब कर दिया। इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद उनका राजनीतिक जीवन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उनके निधन के बाद अब उनकी बेटी मीरा कुमार राजनीतिक विरासत संभाल रही है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर लाल कृष्ण आडवाणी है। हम ऊपर ही बता चुके हैं कि ये देश के अंतिम उप प्रधानमंत्री बने। ये उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक रहे। हालांकि पूरी तरह राजनीति के लिए हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन एक समय था जब बीजेपी में इनका ही सिक्का चलता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर थे, लेकिन कहा जाता है ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। जब तक PM उम्मीदवार में इनका नाम आता तब तक नरेंद्र मोदी सामने आ गए और ये साइड हो गए।
इस तरह लाल कृष्ण आडवाणी भी पीएम बनते बनते रह गए। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके कद को देखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें इस कुर्सी की जिम्मेवारी दी थी। इतना ही नहीं, ये देश के पहले गृह मंत्री भी बने थे। ये उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक काबिज रहे। लौह पुरुष के नाम से फेमस सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत के निर्माण में अहम योगदान रहा। इनके कद और इनकी उपलब्धि को देखते हुए गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है। आप ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।